देखो हम लोग को अब आगे देखना था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। बैक्टीरिया का हम लोग देख लिए थे। तो इसमें दिया हुआ है, बिफोर वी डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी इट विल बी यूजफुल टू नो अबाउट देयर जनरल फीचर। उसके फीचर के बारे में पहले जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंगी हैव नो क्लोरोफिल, फंगी के पास अपना कोई क्लोरोफिल होता नहीं है। एंड देयर बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पार्ट्स लाइक द रूट स्टीम। इसका जो बॉडी होता है इस तरह से डिवाइडेड नहीं होता है कि कुछ पार्ट जड़ हो गया, कुछ स्टीम हो गया, लिप्स और फ्लावर, इस टाइप से इसका जो शरीर होता है डिवाइडेड नहीं होता है। हाउ एवर कंपेयर टू बैक्टीरिया द फंगी आर मोर हाईली इवॉल्व्ड यूकैरियोटिक विथ ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। और जो बैक्टीरिया था वो प्रोक्यूराइटिक था, ये यूकैरियोटिक है। एंड मल्टी सेलुलर, साथ में मल्टी सेलुलर भी है। सर आपकी आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है सर, मतलब आप कान को चुभ रही है। तेज आ रहा है आवाज़? हाँ हाँ, बहुत तेज आ रही है आवाज, एकदम कम रखा है फिर भी बहुत तेज आ रही इसको कैसे ठीक करें? है। सर थोड़ा माइक से थोड़ा सा दूर रहिए। अच्छा, माइक को दूर रख करके ना। हाँ हाँ, जो ज्यादा माइक के पास रहते तो हो जाता है। जैसे मतलब एकदम लास्ट पे, और उसके बाद जैसे ही कम किया वैसे आप म्यूट हो जाते हो, तो जैसे ही थोड़ा ज्यादा किया तो कान पे बहुत चुभने लगती है आवाज। हम्म। अभी ठीक है, अभी ठीक लग रही है। अभी ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पर दे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द फंगी आर नॉट प्लांट। और वहाँ पर हम लोग 5 अभी तो पढ़े नहीं है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दे रखा है कि फंगी जो है वो प्लांट नहीं है। द रीजन बीइंग दैट दे हैव नो क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन देम इज हेट्रोट्रॉपिक, और ये जो होता है दूसरे लोगों पर ही डिपेंडेंट होता है, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है। फंगी ए जनरल स्टडी not in syllabus but useful to know. The most common fungi are the mold which grow on our food, bread, fruit, even on leather and barks of tree। ये फंगी, ये जो होता है मोल्ड जो होता है वो हर जगह देखने को मिल जाता है ना, वाइट कलर का। हम्म। उसके बाद मशरूम एंड टोडस्टूल आर कॉमन साइट इन द वार्म रेनी सीजन। ये मशरूम ये तो देखने को मिलता है रेनी सीजन में, बरसात के टाइम में। मस्ट मशरूम्स आर पॉइजनस बट सम आर एडिबल, कुछ कुछ जो होता है वो खाया जाता है। उसके बाद अब मोल्ड के बारे में ही सबसे पहले देख लेते हैं। राइजोपस इज द कॉमन ब्रेड मोल्ड। ब्रेड पर उगने वाला कॉमन जो मोल्ड है वो कौन सा है? राइजोपस है। हम्म। It grow not only on bread but also a variety of other organic matter such as fruit, animal dung and leather goods in warm and humid climate। कहीं पर भी वार्म और humid climate हो तो ये उग जाता है। It consists of a network of transparent thread-like structure called hyphae। हाई पे, हाई पे सर, हाई पे। हाइफे है। हाँ हाई पे कहते हैं उसको। Called hyphae and entire mass of these threads is called mycelium। इसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हाइफे बोलेंगे, और इंटायर जो मास है इसको माइसिलियम बोलेंगे। द पेंट्रेटिंग हाइफे सेक्रेट सर्टन एंजाइम which digest द फूड इन ब्रेड सब्सट्रेटम। ये मतलब क्या होता है कि ब्रेड पर जो फूड है वहाँ से ही ये लोग भोजन अपना एब्जॉर्ब करता है। Reproduction in bread mold is both asexual and sexual। Asexual reproduction starts within a few days of the growth of mycelium। ये mycelium की ग्रोथ ही कुछ दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है। Some hyphae become erect and swell up at their tips। The swollen tip is called स्प्रोंगियम। स्प्रोंगियम यहाँ पर दिखाया है, स्पोरेंजियम ए वाला है ना, निकला हुआ है यहाँ पर बाहर की ओर। और ये यहाँ पर दिखाया है हाइफे। ये ब्रेड है, ब्रेड पर ये उगा हुआ है। द स्पोरेंजियम बर्स्ट टू liberate a spore which are secreted by wind, scattered by wind, falling on the suitable substratum
द स्पोर जर्मिनेट इफ देयर इज सुटेबल वार्म मॉइस्चर एंड फॉर्म ए न्यू मैसिलियम। ये जो नया मैसिलियम होगा वो मॉइस्चर रहने पर जनरली जनरेट होता है, स्पोर से ही जनरेट होता है। स्पोर भी यहाँ पर दिखाया है ना, ये देखो यहाँ पर ये सारा हम लोग का स्पोर यहाँ पर है, छोटा छोटा जो दिखाया है। उसके बाद ईस्ट के बारे में दे रखा है, ईस्ट आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट स्फेरिकल सेल। ये एक तरह का सेपरेट स्फेरिकल सेल है। देयर आर सेवरल स्पेसीज ऑफ ईस्ट अंडर जीनस सैक्रोमाइसेस। All yeast are there are several species of yeast under the genus Saccharomyces. All yeast are one called fungi. जो yeast होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी के नाम से जानते हैं। दे अकर आइदर स्प्रिंगली और इन द फॉर्म ऑफ बर्डिंग चेन, चेन के फॉर्म में या फिर सिंगल भी मिल सकता है। ये ईस्ट होता कहाँ पर है, ईस्ट आर फाउंड फ्रीली इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में फ्री मिलता है। दे रेडियली ग्रो इन ऑल काइंड्स ऑफ सुगरी solution and any plant exudation containing sugar। जनरली जहाँ जहाँ पर शुगर होता है उस तरह के जगह पर ये पाया जाता है। दे ग्रो रेडियली ऑन ग्रेप्स इन द नेक्टार ऑफ फ्लावर्स। कहाँ कहाँ पर है, और ग्रेप्स अंगूर और इसके अलावा फ्लावर्स और शुगर केन जूस जो होता है वहाँ पर यह जनरली पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर दिया है, द ईस्ट सेल इज एवॉइड इन शेप, हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड ए न्यूक्लियस। इसका सेल वॉल और न्यूक्लियस दोनों अलग है। बैकुला यहाँ पर दिखाया है, ऊपर में सेल वॉल है, न्यूक्लियस अंदर में, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ग्लाइकोजन ग्रेनुला यहाँ पर दिया हुआ है। देयर में बी वन और मोर बैकुला इन द साइटोप्लाज्म। बैकुला एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बैकुला का संख्या एक से ज़्यादा ईस्ट के अंदर हो सकता है। इन लोगों का खाना कहाँ से मिलता है, ईस्ट सेल कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब सिंपल शुगर बट द केन शुगर और सुक्रोज हैज टू बी फर्स्ट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर बाय वन ऑफ द एंजाइम बिफोर एब्जॉर्प्शन इनटू सेल। तो यहाँ पर सबसे पहले जो केन शुगर होता है या फिर जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को ये पहले शुगर में ब्रेक कर लेता है, ब्रेक करने के बाद उसको लेता है ये लोग भोजन के रूप में। रेस्पायरेशन, ईस्ट रेस्पायर अनएरोबिकली इन द अब्सेंस ऑफ एयर विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है इन लोगों को। द रेस्पिरेटरी इक्वेशन प्रोसेस फॉलो, 2 ATP यहाँ पर इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 ATP निकलेगा। उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस टू मैनकाइंड इज थ्रू इट्स प्रोप्रेटरी ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में खासकर इसका उपयोग होता है। द अल्कोहल प्रोड्यूस इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस when produced for beverage. The quality of alcohol vary with the material fermented but also with the kind of yeast employed। ये जो वैरायटी होता है वो ईस्ट के टाइप पर भी निर्भर करता है, अल्कोहल का जो डिफरेंट वैरायटी होता है। उसके बाद है यूजफुल एंड हार्मफुल फंगी। यूजफुल फंगी में क्या क्या है, सेवरल स्पेसीज ऑफ पेंसिलियम आर यूज्ड इन प्रोसेसिंग फाइन फेवर्ड चीज। चीज के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। वन ऑफ स्पेसीज पेंसिलियम नोटेटम इज मस्ट नोटेबल एज द सोर्स ऑफ द फर्स्ट वंडर ड्रग एंटीबायोटिक पेंसिलिन। एंटीबायोटिक पेंसिलिन के निर्माण में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा हार्मफुल फंगी है, मस्ट फंगी और हार्मफुल, ज़्यादातर हार्मफुल ही होते हैं। दे स्पॉइल फूड, फूड को खराब कर देते हैं। मेनी काउज डैमेज द फॉरेस्ट ट्री, पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। पेंसिलियम एंड एस्पेरेजिलस are two common mold properly called blue and green mold respectively. They grow on orange, lemon and other citrus fruit. ये सारा citrus fruit पर generally फैलता है। There are some fungi that cause disease such as ringworm. ringworm जो दाद होता है ना, इसी के जरिए होता है। Next time you happen to see a greenish fungus growing on the outer skin of ovary rotting orange,
या लेमन, बट श्योर इट इज सम स्पेसीज ऑफ पेंसिलियम, में भी पेंसिलियम का ही स्पेसीज है जो कि ऑरेंज पर देखा जाता है, बट सर्टेनली डू नॉट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट इट कैन बी यूज एट पेंसिलिन। ये यहाँ पर ऑरेंज पर दिखाया है ना, ग्रीन कलर का। उसके बाद है यूजफुल रोल ऑफ फंगी, एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज होता है। एंटीबायोटिक इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले भी पढ़ चुके हैं, अदर बैक्टीरिया या फिर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या फिर फंगी है उसको ये लोग मारने का काम करता है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक और पेंसिलिन प्रोड्यूस बाय मोल्ड, ये तो पहले भी ये सब पढ़ चुके हैं। क्राइटेरिया फॉर गुड एंटीबायोटिक, ये सब पहले भी था। इट शुड बी एबल टू किल वैरायटी ऑफ डिजीज, इट शुड नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसको ये नहीं मारना चाहिए। अदर यूज है फूड प्रिजर्वेशन के रूप में, ट्रीटिंग एनिमल फीड, कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजन, प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने में भी यूज होता है। उसके बाद है फंगी रोल इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे होता है। Fungi have a very extensive use in industry. Here we will talk about a large number of practices that are quite old and traditional and some that are rather recent. यहाँ पर सिर्फ बोल दिया है कि बहुत ज़्यादा यूज है इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर एक सबसे ऊपर दिया है वाइन का। An alcoholic beverage, wine and other alcoholic beverage like beer are the product of process called fermentation. फर्मेंटेशन के जरिए जन्म लेता ये प्रोड्यूस होता है। फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें ईस्ट और बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करता है, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इन सिंपल प्रोडक्ट। फर्मेंटेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल प्रोडक्ट जैसे कि इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में ब्रेक कर दिया जाता है और ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। द सोर्स यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन इज ग्रेप एंड फॉर बियर इट इज बियरली मेल्टोज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉयड इज ईस्ट। बनाने के लिए जनरली हम लोग ग्रेप का यूज करते हैं और यहाँ पर ईस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ग्रेप्स आर क्रस्ड एंड फर्मेंटेड इन लार्ज वेसल, ईस्ट सेल दैट मे बी नेचुरली प्रेजेंट ऑन ग्रेप और एडेड कैरी आउट द प्रोसेस। या तो ग्रेप में पहले से प्रेजेंट होता है ईस्ट या फिर कुछ अलग से हम लोग ऐड भी कर देते हैं। इथेनॉल इज प्रोड्यूस एट द कंसनट्रेशन ऑफ अबाउट 12% एंड दिस कंसनट्रेशन स्टार्ट किलिंग ईस्ट सेल। ये 12% कंसनट्रेशन होने के बाद ये जो होता है ना ईस्ट को मारना शुरू कर देता है। व्हाट इज लेफ्ट वाइन, और सिर्फ वाइन बच जाता है। स्पिरिट्स सच एज विस्की एंड गीन which have much higher alcohol content are obtained by distillation of fermented mixture, ये सब fermented के जरिए ही बनता है। Wine contain variable amount of water, alcohol, carbon dioxide, sugar and few other substance। वाइन के अंदर जो होता है ये लिख दिया है, वाटर होता है, अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर और कुछ अदर सब्सटेंस होता है। वाइन का करेक्टरिस्टिक्स, वाइन इज क्विकली एब्जॉर्ब इनटू बॉडी, वाइन लेने के बाद एक तेज़ी से बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। In very mild quantity, it may be a stimulant, but when consumed in large quantity, it is harmful। ज़्यादा लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हार्मफुल होता है। अल्कोहलिक में डेवलप बॉडी एलिमेंट पर्टिकुलरली लीवर केरोसिस। उसके बाद है बेकिंग, ब्रेड मेकिंग। तो ब्रेकिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर, सम फैट, साल्ट एंड वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक द स्टार्च ऑफ द फ्लोर गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर। व्हेन द ईस्ट इज एडेड, जब ईस्ट को ऐड करते हैं, इट फर्मेट्स द शुगर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उस ब्रेड से होकर के तो वो फूल जाता है ना 3 times इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। व्हेन द ड्रॉप इज बैक द गैस बबल एक्सपेंड एंड गिव द ब्रेड लाइट और स्पंगी। उसी कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से ब्रेड जो होता है वो स्पॉन्गी हो जाता है। यहाँ पर क्या क्या दिया है, आटा या मैदा ले लो और सम फैट, साल्ट और वाटर ले लो, तो इससे वो उस टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद है चीज़। चीज़ इज ए वैल्यूएबल फूड विथ हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन का भी ज़्यादा होता है, फैट होता है चीज़ में, टुगेदर विथ कैल्शियम एंड फास्फोरस, विटामिन ए, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है। विटामिन बी भी होता है। पीपुल हैव बीन ईटिंग चीज फॉर सेंचुरीज,
इट हैज़ बीन मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बना होता है चीज़। द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स: curding of milk by addition of lactic acid. Curd produced is separated from whey. Curd is processed to remove moisture. पहले मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद कर्ड को प्रोसेस किया जाता है, रिमूव मॉइस्चर, इससे मॉइस्चर को हटा दिया जाता है। एट दिस स्टेज इज कॉल्ड कॉटेज चीज। और उसके बाद है साल्टिंग, दस फर्दर रिमूव मॉइस्चर एंड प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस फर्दर रिमूव मॉइस्चर एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको साल्टिंग बोलते हैं। फिर से मॉइस्चर को हटाना और इसमें अनडिजायरेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को रोकना। उसके बाद है राइपनिंग, द कर्ड इज केप्ट एट सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एडेड along with lactic acid bacteria at a step 1 impart particular flavor, इससे इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पर बैक्टीरिया कुछ अदर यूज दिया हुआ है। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, कॉफ़ी प्रोसेसिंग, फाइबर फॉर मेकिंग रोप, लिनेन। The fibers for making rope are obtained by loosening the fiber hem rating, a kind of rating bacteria. Cutting of hides and skins is also done with the help of bacteria. उसके बाद है मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम की खेती। मशरूम आर of various shape and size. Many have cap and stalk, but in some varieties stalk is absent. इसमें दो पार्ट होता है ना, एक स्टॉक होता है, दूसरा कैप होता है। तो इन सम वेराइटी स्टॉक्स इज एब्सेंट। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मशरूम स्पेसीज विच ग्रो विल्ड इन नेचर। नॉट ऑल मशरूम्स आर एडिबल, सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं। इनफैक्ट मस्ट आर मेजरली और श्योरली पॉइजनस, कुछ तो पॉइजनस होते हैं। द एडिबल वन हैव बीन ईटेन बाय ह्यूमन सिंस एंशियंट टाइम, जो खाने वाला है वो काफ़ी लंबे समय से खाया जा रहा है। एग्रिकस Biosporus is the most common edible mushroom eaten practically all over the world. ये जो नाम है Biosporus, एग्रिकस बायोस्पोरस, ये काफ़ी लंबे समय से खाया जा रहा है। एट प्रेजेंट 3 काइंड्स ऑफ मशरूम आर वेल्डली कल्टिवेटेड। अभी 3 टाइप का यूज होता है, एक वाइट बटन मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम और एक तो है वेस्टर्न मशरूम। Mushroom cultivation is done indoor and hence little land area is required. Mushroom can be grown on substrate or compost based on various agriculture waste which is turned and recycled. White button mushroom is the most popular variety grown in India. इंडिया में ये ज़्यादा white mushroom यूज होता है। Its cultivation involves 5 major steps. इसमें पहले कंपोस्टिंग है, फिर स्पॉनिंग है, केसिंग है, क्रॉपिंग है, हार्वेस्टिंग है, उसके बाद प्रिजर्वेशन। ये सब पढ़े हो? बारी बारी सबके बारे में बताया है। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग सर्टेन प्रपोर्शन: व्हीट और पैडी स्ट्रॉ, प्रिपेयर बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन सर्टेन प्रपोर्शन। कंपोस्टिंग कैसे किया जाता है यहाँ पर बताया है। तो व्हीट और पैडी स्ट्रॉ को ऐड करते हैं पहला, और उसके बाद तो इसमें नहीं दिया हुआ है कितना है, 93 पेज है ना। हाँ सर। और 93 के बाद फोटो नहीं ले लेते हैं, एक पेज और है शायद ना। उसके बाद है चिकन मैन्योर। चिकन मैन्योर को हम लोग डाल देते हैं। सम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी डालते हैं। कंपोस्ट इज केप्ट अंडर 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 1 वीक। 1 वीक तक इसको हम लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। कंपोस्ट बन करके रेडी हो जाता है। उसके बाद है स्पर्निंग। मशरूम सीड कंसिस्ट ऑफ माइसेलियम ऑफ सेलेक्टेड टाइप ऑफ मशरूम is introduced into a compost and allowed to spread for a couple of days. केसिंग में ए थिन लेयर ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर द कंपोस्ट। कंपोस्ट के ऊपर हम लोग एक पतला सा लेयर देते हैं मिट्टी का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इट गिव सपोर्ट टू मशरूम, प्रोवाइड ह्यूमिडिटी, prevent quick drying of compost और help to regulate temperature. उसके बाद है cropping and harvesting. The growth occur in 3 principal stage. पहले तो होता है माइसेलियम,
ग्रो विद इन 2 से 6 वीक। उसके बाद टीनी पिन हेड। उसके बाद है बॉटम स्टेज विच ग्रो बिगर अटेनिंग मार्केटेबल साइज। उसके बाद ठीक ठाक साइज अपना ले लेता है। फुल ग्राउंड मशरूम आर टेकन आउट। फुल ग्राउंड मशरूम आर टेकन आउट, फिर उसके बाद जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसको वहाँ से हटा लिया जाता है। प्रिजर्वेशन है मशरूम और हाईली पेरिसेबल। यहाँ पर ये दिखाया है, देखे हो इसको। दिया है मशरूम और हाईली पेरिसेबल। देयर सेल्फ लाइफ इज इंक्रीज बाई ए वेराइटी ऑफ प्रोसेस। वैक्यूम कूलिंग के जरिए इसका लाइफ बढ़ाया जा सकता है। गिविंग गामा रेडिएशन और फ्रीज ड्राइंग इन सोल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड। ये सारा कुछ तरीका है उसको बचा करके लंबे समय तक रखने का। उसके बाद न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मशरूम, इसमें पाया क्या किया जाता है, तो मशरूम्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें विटामिन और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में होता है। दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ नेक्टिन, पैंटोथेनिक एसिड एंड बायोटीन। द विटामिन इन मशरूम आर वेल रिटेन्ड ड्यूरिंग कुकिंग, कैनिंग एंड डिहाइड्रेशन। फ्रेश मशरूम कंटेन अबाउट इतना मॉइस्चर। फ्रेश मशरूम के अंदर 85% मॉइस्चर होता है, 3% प्रोटीन होता है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा मात्रा में फैट, मिनरल और विटामिन होते हैं। नेवर ट्राई ईटिंग मशरूम फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से मशरूम खाने की कोशिश कभी नहीं करना है। दे मे बी पॉइजनस और इवन फैटल। बाय देम ओनली फ्रॉम रिलायबल सोप विच ऑब्टेन देयर सप्लाईज फ्रॉम मशरूम फार्म। तो ये था कंप्लीट हम लोग का है चैप्टर। क्वेश्चन तुम सोल्व कर लिया है ना? आज एक वेबसाइट मिल गई थी, उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैथ कर लेते हैं। मैथ कुछ किया था? नहीं तो उस दिन के बाद से तो मैं कंप्यूटर करने लग गया था, अच्छा, कोडिंग। अभी कर लेते हैं तो फिर। मैथ ना, हम्म, पर बुक लानी पड़ेगी। हाँ